हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताने जा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हैं आपके। तो यूनिट्स जो बुक सेकंड है 12th की, उसमें 5 चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर जो 5 है वो कौन कौन से हैं? 6 यूनिट में है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, और यूनिट 7 में है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, और 8 चैप्टर में है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और 9 चैप्टर में आपको एमाइंस, और लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, बहुत सिंपल है। तो देखा जाए 4 ही चैप्टर्स हैं, 5th चैप्टर तुम्हारा उसका ही है, ऑर्गेनिक उसका बायोलॉजी का। तो अब इधर इधर देखिए, हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए इधर इधर फोकस करिए, यहाँ लिखा हुआ यूनिट 6। तो यूनिट 6 का मतलब है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं आर एक्स। आर एक्स का मतलब हो गया हेलो एल्केन्स, और हेलो एरिन्स लिखना है तो हेलो एरिन्स ए आर। ए आर का मतलब होता है एरिन्स, और एक्स का मतलब होता है हेलोजन। तो शॉर्ट में इसे हम ए आर एक्स और इसे ए आर एक्स लिख सकते हैं। एल्कोहल का जनरल फार्मूला जो होगा आर ओ एच होगा, और फिनॉल का जो होगा फॉर्मूला जनरल ए आर ओ एच। ईथर का आर ओ आर डैश। ईथर जो एलिफेटिक भी होती है और एरोमेटिक भी होती है। तो ईथर का ये जनरल फॉर्मूला लिख दिया। हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है आर सी एच ओ। आप पढ़ चुके हैं, यू हैव लर्नड इन प्रीवियस वीडियो। आर सी एच ओ एल्डिहाइड। कीटोन आर सी ओ और आर डैश। कीटोन में बीच में सी ओ आएगा। कीटोन का जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है। कार्बोक्सिलिक एसिड का आर सी डबल ओ एच। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एमाइंस, एमाइंस का होता है आर और NH2। तो हम देखें जनरल यूनिट 6, 7, 8 और 9, ये ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जितने नीट वगैरह के आते हैं, अब ये 10th है बायो। बायो मीन्स बायोलॉजी, और मॉलिक्यूल्स माने मॉलिक्यूल्स, बायो के मॉलिक्यूल्स बायोलॉजी से रिलेटेड है, सेल से। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोल्स वगैरह पढ़े जाएंगे। तो मेन जो है आपके ये कंपाउंड्स हैं। तो इस बार अब जो स्टार्ट कर रहे हैं हम यहां से करेंगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। आपको पहले 7th, फिर 8th, फिर 9th और 6th बाद हम पढ़ाएंगे। तो यहां से आपको बहुत सिंपल लगेगा, आसान लगेगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत आसान लगेगी। एल्कोहल से हम पढ़ाना शुरू करते हैं। एल्कोहल है, एल्कोहल को उर्दू में शराब कहते हैं, इंग्लिश में वाइन कहते हैं। अब देखिए इसमें दो तरह यूनिट हमें इसमें लिखते हैं। यूनिट 7 कराएंगे हम, और इसका नाम है एल्कोहल, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। देखो एल्कोहल फिनॉल की प्रिपरेशन एक साथ चलेगी, ये पार्ट ए हो जाएगा, पार्ट ए। और ईथर की प्रिपरेशन अलग होगी, ये पार्ट बी। एल्कोहल फिनॉल की प्रॉपर्टीज काफी मिल जाती है। अब एल्कोहल यूनिवेरिएबल आप जानते हैं, आर ओ एच।
फिनोल एल्कोहल, AROH, इधर फोकस करिए, ROH हो जाएगा एल्कोहल, एलिफेटिक, और ये एरोमेटिक एल्कोहल हो जाएगा, जिसे फिनॉल्स कह रहे हैं। और ईथर का ROR डैश, वो बीच में हुआ ईथर्स का हो गया। तो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है एल्कोहल। इनो वेरिएबल आप जानते CH3OH, सेकेंड C2H5OH, इसका नाम है मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, और इसका नाम है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल को मीथेनॉल भी कहते हैं, आईपीएसी नाम होगा इसका मीथेनॉल, और इथाइल एल्कोहल का नाम होगा इथेनॉल। तो ये मीथेनॉल है, ये इथेनॉल है, ये पॉइजनस होता है, इससे को यदि कोई भी पी लेता है पॉइजनस, पॉइजनस, जहरीली शराब है, ये ड्रिंकिंग में यूज होती है। तो जो देसी शराब कहते हैं या इंग्लिश शराब होती है, तो जो केमिकल मेथड से बनाई जाती है उसे इंग्लिश वाइन कहते हैं। तो इसका नाम जो है उर्दू में से शराब कहते हैं, शराब से नाम से फेमस है शराब उर्दू में। हिंदी में से दारू कहते हैं, मदरा कहते हैं, और इंग्लिश वाले से वाइन कहते हैं, और केमिस्ट्री में से कहते हैं इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। यदि कोई व्यक्ति, कभी तुमने आपने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से 2000 लोगों की मौत हो गई, 1200 लोगों की मौत हो गई। अभी अलीगढ़ में 2-3 साल पहले मौत हो गई थी जहरी शराब, वो मीथेनॉल होता है। तो जैसे भी कोई मीथेनॉल पी लेता है तो वो ऑक्सीडेशन होकर बॉडी में फॉर्मिक एसिड बन जाता है और उसकी तत्काल मौत हो जाती है। आधे घंटे में उसकी पहले आंखों की रोशनी चली जाती है, फिर उसकी मौत हो जाती है। उसको बचाना बहुत मुश्किल काम होता है, ये बच भी गया तो वो अंधा हो जाता है हमेशा के लिए। और इथाइल अल्कोहल है, वो ड्रिंकिंग में यूज किया जाता है। तो इसमें देसी मेथड से बनाए उसे देसी शराब कह देते हैं, और जो केमिकल लेबोरेटरी में बनाया जाता है उसको इंग्लिश शराब के नाम से कहते हैं वाइन। इसका कारोबार देखा जाए पूरी इंडिया में इस समय 3 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ है, इसका बहुत बड़ा रोल है फाइनेंशियली। तो मैं सबसे पहले आपको एल्कोहल के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जो हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं उसका 3 लाख करोड़, मतलब 3 लाख फिर करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ तक है। तो एल्कोहल केमिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री वालों को बहुत जॉब मिलती है। जो एमएससी केमिस्ट्री से कर लेते हैं उनकी ये मेडिसिन पर फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में चले जाते हैं, बहुत डिमांड है। और हजारों कंपनी फरीदाबाद में है, नोएडा में है, बहुत डिमांड है, पूरी दुनिया में डिमांड है। खाड़ी जो अरब कंट्री है वहाँ भी बहुत डिमांड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों की। तो आप केमिस्ट्री बहुत जरूर पढ़ें, केमिस्ट्री वाला आदमी कभी भी खाली नहीं बैठेगा। तो आप, मैं आपको एल्कोहल के बारे में ये जानकारी दे दी, जनरल नॉलेज दी है। अब ये आगे बताया जाएगा कि ये बनाया कैसे जाता है, प्रिपरेशन क्या है 12th के लेवल से। तो आप इसे पढ़ेंगे प्रिपरेशन। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ये चैप्टर 9 है, यहाँ हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल्स।
तो पहले आपको एलिफेटिक एल्कोहल बताया जाएगा, फिर एरोमेटिक बताया जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स बना कैसे जाते हैं, पहला मेथड है इसका फ्रॉम एल्किन्स। फ्रॉम एल्किन्स, हम इसको एल्किन से भी आसानी से बना सकते हैं। एल्किन CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। तो ये देखिए प्रोपीन है, प्रोपीन का हम HOS के साथ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो देखिए ये बॉन्ड ये यहां से टूट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस और इस पर माइनस। तो आपने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा होगा 11th में, मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर फोकस करो बोर्ड पर, बहुत महत्वपूर्ण है और 11th में पढ़ाया जाता है मार्कोनिकॉफ। इसने क्या बताया कि इसने बताया जो नेगेटिव पार्ट होता है वो वहां अटैच होता है, वहां अटैक करता है जिस पर कार्बन एटम पर सबसे कम हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो देखिए इस पे कार्बन एटम पर 2 है, इस पे 3 है, इस पे 1 है, तो सबसे कार्बन इस पर है, तो ये अटैक जो करेगा इस पर करेगा, यहाँ अटैच होगा और ये इस पर अटैच। तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH और ये CH2 हाइड्रोजन मिल जाएगा तो CH3 और ये OH। तो इस तरह से ये नंबर डाल देंगे से 1 2 3, तो प्रोपेन टू ऑल, तो ये एल्कोहल बन के तैयार होता है। तो हम जो है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। तो ये एल्किन से बन के तैयार हो गया। अब इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, एक है हाइड्रोबोरेशन मेथड। तो एल्किन इसमें सिमेट्रिकल एल्किन और अनसिमेट्रिकल होती है, तो अनसिमेट्रिकल है 3 5 7 9। तो हमने एल्कीन से एल्कोहल बना सकते हैं। दूसरा हाइड्रोबोरेशन के मेथड से भी बना सकते हैं। तो देखिए इसमें सेकंड बी पार्ट समझ लो, ये पार्ट में एल्कीन से बना दिया हमने, एल्कीन्स और बी पार्ट हो जाएगा इसमें बाई हाइड्रोबोरेशन, बाई हाइड्रोबोरेशन। बाई हाइड्रोबोरेशन मतलब ऑक्सीडेशन। तो देखिए कैसे है, बहुत आसान है। CH3 प्रोपीन लेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस डाइबोरेन B2H6, इसको डाइबोरेन कहते हैं, डाइबोरेन। और इसको BH3 भी लिखते हैं, BH3। तो HBH2 डाइबोरेन और ये लिख दें होल्ट्राइस। CH3 CH और CH2, यहाँ BH2 हो जाएगा, हाइड्रोजन है और यहाँ H। तो ये डाइबोरेन है, समझ लो यहाँ से BH2। अब इसके बाद इस पर फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्रोपीन की रिएक्शन होगी,
तो यहाँ पर ये CH3 और CH2 और ये CH2 और ये होल ट्वाइस BH, तो BH2 है, फिर होल ट्वाइस हो जाएगा। इसके बाद इस पर फिर CH3 CH डबल ओ सी प्रोपीन की फिर एक्शन होगी, तो ये CH3 CH2 और CH2 का होल थ्राइस B, तो ट्राई प्रोपाइल बोरेन बन जाएगा ये, और इसका फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, 3H2O2 और इन प्रेजेंस ऑफ NaOH बेसिक, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3CH3 CH2OH CH2OH प्लस BOH होल थ्राइस, या इसका नाम हो जाता है B3 बोरिक एसिड, B3S BOH का होल थ्राइस लगा दो, बोरिक एसिड BOH होल थ्राइस, तो बोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोपेनॉल बन के तैयार हो जाता है हाइड्रोबोरेस से। तो इसमें हमारे एल्कीन से मार्कोनी दो फ्रॉम एल्कीन से बना सकते हैं एल्कोहल को मार्कोनी कॉफ रूल से, और दूसरे में हाइड्रोबोरेशन है, इसमें एंटी मार्कोनी कॉफ रूल लगता है। तो दो तरह से हम बना सकते हैं। तो ये आपको वैसे याद करना है, ये प्रोपीन है और ये डाइबोरेन है, ये रिएक्शन होगा तो H यहाँ लग जाएगा, एंटी मार्कोनी कॉफ रूल हो जाएगा, और BH2 यहाँ लग जाएगा, तो ये CH2 बन गया, ये CH3 CH2 और BH, फिर दोबारा रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन लगेगा और ये होल ट्वाइस होगा, BH हो जाएगा। फिर दोबारा फिर करेंगे, 3 बार होगा, तो 3 बार में तीनों हाइड्रोजन हंस के हट जाएंगे, पहली बार में 1 हाइड्रोजन, दूसरी बार में 2 हाइड्रोजन, BH3 के 3 बार में 3 हाइड्रोजन हट जाएंगे और ट्राई प्रोपाइल बोरॉन बन जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन कर देंगे, 3H2O2 का मतलब होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ऑक्सीडेशन होगा इसका तो एल्कोहल बन जाएगा। तो ये आप 2 रिएक्शन है, इनको याद करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।